जस्टिंग दिस क्लासेस कैसे हो गाइस आप सभी लोग, और प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी। तो एग्ज़ाम अब निकट है DTPLSB का, तो क्योंकि तैयारी हो चुकी है, आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। और यूपी TGT PGT की भी आपके एग्ज़ाम आएंगे ही डेफिनेटली। आपको तो तैयार रहना है चाहे कितने भी दिनों इस बीच में। तो बिल्कुल मैं DTPLSB AMRS और यूपी TGT PGT या किसी भी अदर स्टेट TGT PGT एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करें, तो बिल्कुल मैं ये वीडियो उसी के लिए डाल रही हूँ। और आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। और यही सीरीज़ नहीं, यूपी TGT के लिए तो बहुत कुछ मैंने दिया हुआ है, तो वो आप देखेंगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है ना। चलिएगा 74 हमारा प्रैक्टिस सेट है और देख लेंगे क्या खास है इसमें। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और बहुत अच्छा सा हमारा एक ये हो पाए तैयारी, है ना। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। तो बिल्कुल गाइस आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का, और बिल्कुल, है ना। चलिए देख लेंगे गाइस क्या है। तो एलिगरी वॉज अ पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म ऑफ, किस चीज़ की पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म है एलिगरी। तो मिडल एज है, चौसर एज है, जैकोबियन है, या फिर ये आपका नन है। तो देखिए इसमें आपका शायद मिडल एज होगा, क्योंकि मिडल एज की ही जो पॉपुलर फॉर्म है वो एलिगरी है। एलिगरी हैज़ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एलिगरी में नजर आती हैं। इट बिलोंग्स टू इम्पर्सनल पोएट्री, द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट सिंबलाइज अंडरलाइंग आइडियाज, इट इज़ एन एक्सटेंडेड सिंबॉलिक नैरेटिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही हैं इसमें भी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। द पर्पज ऑफ एलिगरी इज टू, पर्पज़ क्या होता है एलिगरी का, गाइड करना, प्रीच मॉरल, इंस्ट्रक्ट, या फिर सरमनाइज। क्या होगा इसका गाइज आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रीच मॉरल, है ना, मोरलिटी को प्रीच करना। क्योंकि इसमें एक स्टोरी आपकी मॉरल को लेके चलती है और एक स्टोरी वो होती है जो आपको सामने दिखाई दे रही होती है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, विच विक्टोरियन पोएट नॉन फॉर दिस ऑप्टिमिज्म, अपने ऑप्टिमिज्म के लिए किसको जाना जाता है। विक्टोरियन पोएट की बात हो रही है, तो हार्डी तो नॉवलिस्ट हैं, रस्किन भी नहीं है इसमें, टेनिसन आपके पोएट हैं, ब्राउनिंग है। तो ब्राउनिंग को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप इस फील्ड में दे सकते हो। तो ऑप्टिमिज्म के बारे में अगर बात हो रही है तो ब्राउनिंग को आप यहाँ पे रख सकते हो। हार्डी को आप नॉवलिस्ट के रूप में रख सकते हो, पैसिमिस्टिक, है ना। इन वट एरिया इज फ्रायर लॉरेंस एन एक्सपर्ट, तो किस एरिया में एक्सपर्ट थे फ्रायर लॉरेंस। रोमन हिस्ट्री में, लैंग्वेजेस में, प्लांट्स एंड हर्ब्स में, कहाँ पर थे। पहले तो ये करेक्टर बताइए कहाँ का है। तो देखिए आपका रोमियो एंड जूलियट का है ये, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट जो ये आपका प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसी का है ये फ्रायर लॉरेंस। तो ये आपका प्लांट्स और हर्ब्स में एक्सपर्ट है गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सीन इन द प्ले रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट का पॉपुलर सीन कौन सा है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। क्या गार्डन सीन है, स्ट्रीट सीन है, बैटलफील्ड सीन है, या फिर बालकनी सीन। तो बालकनी सीन पे अगर आप जाएंगे तो ये बेहतर आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, है ना। विच कैरेक्टर क्लेम्स टू हेट पीस, कौन सा कैरेक्टर जो पीस को हेट करता है ना, वो उसको शांति बिल्कुल नहीं चाहिए। तो पेरिस है, मर्क्यूसियो है, सैमसिन है, या फिर टाइबल्ट है। तो कौन है यहाँ पर इसका आंसर। तो टाइबल्ट को आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि बहुत लड़ाकू है, झगड़ालू है, हर समय झगड़े की तलाश में रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन, फर्स्ट फोलियो एडिशन में किसको इंक्लूड किया गया है। तो देखिए पेरिकल्स को नहीं किया गया, द टू नोबल किंग्समैन को भी नहीं किया गया, जॉन फ्लेचर के साथ कोरिलेट करके जो है ये लिखा गया है ये प्लेन का, और कार्डेनियो एंड लव स्लीवर्स वॉन भी नहीं। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सारे ही नहीं थे, इनमें से कोई सा भी फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था। हाउ मैनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन बिफोर 1623 में तो इनका फर्स्ट फोलियो एडिशन आया था। तो इससे पहले भी काफ़ी सारे जो थे प्ले इनके एक एडिशन में क्वार्टर एडिशन के नाम से ही आया था, इसमें पब्लिश हो चुके थे। तो वो 18 थे गाइस, ठीक है। 18 जो प्ले थे इनके वो इसमें पब्लिश हो चुके थे पहले ही। Who opened that the poet's task is to break through this crust of custom, remove this film of familiarity and soften these hardened hearts. तो किसकी ये प्यारी सी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है गाइस। तो ये किसकी प्यारी सी लाइन है, ये आपको देना है यहाँ पे इसका आंसर। तो इस पे आप रॉबर्ट सदी हैं, इसमें एसटी कॉलेज हैं, और सर वाल्टर स्कॉट हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ है आपके पास में, है ना।
तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, उन्हीं ने इस चीज़ को है पोएट्री को जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स भी कहा है ना, कॉमन मैन की लैंग्वेज कहा है। तो इन विच वर्क जॉन मिल्टन डिफेंड्स द इंडिविजुअल अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और रिलीजियस ऑथॉरिटी। ही ऑल्सो अटैक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉम्प। बताइए डिफेंसियो सेकंडा है 1654 में आया, ऑफ ट्रू रिलीजन 1673 में आया, एपिस्टोले फैमिलियरीज 1674 में, और प्रोल्यूजनेंस जो है वो 1674 में। तो इंडिविजुअल अगेंस्ट कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ रिलीजन ऑथॉरिटी है ना, और ऑल्सो अटैक द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉम्प्स। तो देखिए इसमें बहुत इसका जो आंसर आपका रहने वाला है वो डिफेंसन सेकंडा होना चाहिए गाइस, है ना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है बिल्कुल। Which poem of Milton describes Christ's incarnation and his overthrow of earthly and pagan powers? तो देखिए ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो देखेंगे इसमें जो हो जाएगा आपका गाइस पैगन पावर्स और अर्थली जो यहाँ पे ओवरथ्रो अर्थली है, क्राइस्ट का इनकारनेशन की बात है, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है, जो आपका आया था 1629 में। ऑन शेक्सपियर 1630 में आया था, ऑन अराइविंग द एज ऑफ 23 ये शायद 1631 के करीब था, और एल एलिग्रो आपका 1632, और इल पेंसेरेसो भी जो सिस्टर्स पोएम कहते हैं ये भी इसी में आया था। In which work of Milton we come across debauched Comus, a character inspired by the god of rivalry? गाइस बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा फैन चलाती नहीं हो ताकि आपको सुनाई नहीं देगी फिर वॉइस क्लियर, इसलिए फैन बंद कर दिया था और बहुत गर्मी लग रही है सच में। चलिए देखेंगे इन विच वर्क ऑफ मिल्टन वी कम अक्रॉस debauched Comus, a character inspired by the god of rivalry on the late massacre in Piedmont। पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट आपको पता है 1667 और पैराडाइज रिगेन 1671, ठीक है ना। और कॉमस आपका मास्क था, ये पूरा टाइटल है, प्रेजेंटेड एट लडो कासल 1634 में, है ना। तो इसका देना है आंसर आपको, कहाँ पर ये होगा गाइस, कॉमस नाम का कैरेक्टर है तो कॉमस में ही है भाई, है ना, डी आप आंसर होगा इसका। इन विच फॉर्म ऑफ जॉन मिल्टन द ग्रीक गॉड्स फीबस द सन ऑफ गॉड, फीबस माना जाता है, ग्रीक गॉड्स हैं दोनों, जो भी और ये फीबियस भी आपका सन गॉड है फीबियस, और किंग ऑफ द गॉड्स है जो, तो ये बताना है आपको। तो ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमाउंट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड या फिर लिसिडस, किसमें कौन सा इसका आंसर यहाँ पे रहेगा आपका, तो लिसिडस गाइस, है ना, 1637 में आया था ये लिसिडस 1637 में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी इज द स्टोरी ऑफ अ मार्टर, एक मार्टर की स्टोरी है, हु लेज हिज लाइफ डाउन फॉर हिज पैसिफिक प्रिंसिपल्स, के लिए उसने अपनी लाइफ को जो है दिया हमेशा, और बीइंग विक्टिमाइज्ड फॉर द इलिटरेट हुलिगन मॉब। तो देखिए इसमें द मॉब है, सिल्वर बॉक्स है, द फर्स्ट एंड द लास्ट है, तो इसमें क्या आपका आंसर होगा, तो इसका जो आंसर है वो मॉब ही है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा इसको, द मॉब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी डील विद प्रोफेशनल मोरालिटी, प्रोफेशनल मोरालिटी की बात कौन से प्ले के अंदर इन्होंने की है, तो ओल्ड इंग्लिश में, द फॉरेस्ट में, द फर्स्ट एंड द लास्ट, या फिर बोथ एंड भी, तो दोनों है गाइज इसमें, है ना, डी ऑप्शन है आपका, यानी कि ओल्ड इंग्लिश और सिल्वर बॉक्स दोनों में ही जो है प्रोफेशनल मोरालिटी की बात हो रही है। विच काइंड ऑफ पोएट्री एम्प्लॉयज द ओबीसेंट मोटिव, द फॉर्मूला, क्या मतलब है इसका, वेयर आर दे, ओबीसेंट मोटिव का मतलब क्या है, वेयर आर दे। तो इसमें बताना क्या है आपको गाइज, इसमें देखिए बताना है जो ये किसके लिए है, लेमेंटिंग फॉर पास्ट है, तो देखिए इसमें तो एलेजी ही आएगा, एलेजी में ही जो है लेमेंट किया जाता है पास्ट वाले लोगों के लिए। सेकेंडरी एपिक इज ऑल्सो नोन, सेकेंडरी एपिक को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी बढ़िया है क्वेश्चन, और इसमें जो है लीजेंडरी एपिक भी इसको कहा जाता है, ठीक है, नहीं सॉरी लीजेंडरी भी ऑप्शन है, तो लीजेंडरी एपिक भी सेकेंडरी एपिक को कहा जाता है। Who among the following has been called by Spenser the well of English undefiled, बताइए इसमें who among the following has been called by Spenser ने किसको कहा है the well of English undefiled, चौसर, लैंगलैंड, शेक्सपियर या फिर थॉमस मूर। तो देखिए ए होगा, चौसर को इन्होंने कहा है, ठीक है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स स्पेंसर की है, तो इसमें जो पहली और जो आखिरी कहानी है वो किसके द्वारा बताई गई है,
नाइट एंड पार्सन है, नाइट एंड पार्टनर है, पार्सन एंड नाइट है, या फिर चौसर एंड मिलर है। तो देखिए इसमें जो होगा आपका ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन पीछे चला गया है ना, हाँ ये वाला है। तो ये नाइट जो पहली है वो नाइट ने और लास्ट वाली पार्सन ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कस डिस्प्राइट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट। ये काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए बार बार कुछ क्वेश्चन मैं देती रहती हूँ ताकि आपकी नज़रों में वो बने रहे, है ना। हैमलेट में, किंग लियर में, जूलियस सीजर में, लेडी मैकबेथ ने कहा है, तो हैमलेट ने कहा है हैमलेट के अंदर ही, ठीक है ना। इनफ इज अ, इनफ क्या है गाइज, डिटरमाइनर है, प्रोनाउन, देखिए गलत लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन है ये, ठीक है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, तो ऑल ऑफ दीज है ये गाइस, ठीक है। डिटरमिनर भी हो सकता है इनफ आपका, प्रोनाउन भी और एडवर्ब भी, सब कुछ हो सकता है। मोर देन वन स्टूडेंट वर एब्सेंट, नो एरर। देखिए मोर देन वन में आपका वर्ड नहीं आएगा, वॉज आएगा, ये आपका सिंगुलर वर्ड को फॉलो करता है, मोर देन वन है ना। ही इज़ अ मैन ऑफ डैश सिंप्लिसिटी। तो देखिए सिंप्लिसिटी कैसी होती है, चाइल्ड लाइक होती है, चाइल्डलेस, चाइल्डलेस तो नहीं, चाइल्ड नहीं, चाइल्डिश हो, चाइल्डिश तो शैतानी भरा काम होता है, चाइल्ड लाइक होता है बच्चे की तरह सीधा एकदम से, है ना। तो देखिए ये आपका चाइल्ड लाइक में आएगा। देखिए अगर कोई शैतानी वाली बात है तो चाइल्डिश कहेंगे उसको, और जो शैतानी भरी रहती है बच्चों की तरह, है ना, ऐसी ऐसी हरकतें करना, और जो सीधापन जो होता है बच्चों की तरह, जो उनकी जो मासूमियत होती है उसको आप चाइल्ड लाइक कहते हो, है ना। चलेंगे, वी कैन डैश राइट एंड रॉन्ग, तो डिस्टिंगस बाय, डिस्टिंगस बिटवीन, तो बिटवीन हो जाएगा, दो चीज़ों में यहाँ पे फर्क दिखाया जा रहा है, बिटवीन होगा सीधा है। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम हैड द ईवी लीव्स फ्रॉम वाइन एंड द ब्रांचेस रिमेन्ड ऑलमोस्ट बेयर, ठीक है। तो इसका आंसर देना है, तो देखिए इसमें आपका स्ट्राइकन होगा ना, हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आनी है आपकी, स्ट्राइकन आना चाहिए, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं थी। तो यू टेक अ डिसीजन, द बॉल इज इन, तो बॉल को क्या कहते हैं भाई, अब बॉल जो है वो तुम्हारे पाले में है ना, तो पाला हो जाएगा, कोर्ट हो जाएगा आपका, गार्डन कोर्ट, ये कुछ नहीं है पॉकेट वगैरह, तो कोर्ट होगा, है ना, योर कोर्ट हो जाएगा इसमें। चलेंगे नेक्स्ट, ऑन हीरोज हीरो वर्शिप हैड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज़ अ बुक बाय, ये पूरा ही एक ही बुक का नाम है, देख लेना आप, ये पूरा गाइस एक ही बुक का नाम है, कभी इसको आप अलग अलग समझे, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज़ अ बुक बाय पब्लिश्ड बाय जेम्स फ्रेजर के द्वारा इसको किया गया लंदन में 1841 में। तो थॉमस कार्लाइल की है, स्टीवेंसन, डॉक्टर जॉनसन या फिर इलिया। तो देखिए थॉमस कार्लाइल की बुक है ये। इन द बुक ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री कार्लाइल टॉक्स अबाउट, तो देखिए इस पोयम में जो कार्लाइल हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ओलिवर क्रॉमवेल और ये क्या है गाइस, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, एक सेकेंड, क्या होना चाहिए ये वाला, मुझे लगा नेपोलियन हो सकता है ये वाला ना, नेपोलियन, है ना, नेपोलियन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नेपोलियन, तो नेपोलियन है ना। तो ओलिवर क्रोमवेल, नेपोलियन, विलियम शेक्सपियर या दांते, सैमुअल जॉनसन और दांते। तो देखिए इन्होंने किसका जिक्र किया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सर्च कीजिएगा कहीं से भी और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है गाइज। देखिए लाइक करने के लिए बीच में मैं कहती नहीं हूँ, मैं क्या गर्मी है भाई फटाफट से पढ़ा दूँ, लाइक शेयर देखिए आपके ऊपर रहता है कि आप करते हो या नहीं। ऐसे ही सीरीज़ ये बहुत बेहतरीन आपकी चल रही है, आपको मिलती रहेगी बिल्कुल गाइज, है ना, एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी चलेगी, तो मुझे आप देते रहिए लाइक शेयर वगैरह, है ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।